कहानी शुरू होती है लुइजियाना के घने दलदल एवरग्लेड्स की तरफ। कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। पानी हरा, सड़ा और बदबूदार है। दूर से अजीब सी आवाज़ें आती हैं, कभी पक्षियों की, कभी किसी अनजान प्राणी की। हमें एक फैक्ट्री दिखाई जाती है जहाँ तई माफिया एक जगह है जिसमें जानलेवा वायरस बन रहा होता है। उस जगह का पता पुलिस को लग जाता है। वो वहाँ पहुँचने वाली होती है, पर जब तक पुलिस वहाँ आती, वह उनके आने से पहले वो सारा वायरस नदी में बहा देते हैं, जिससे पानी के सारे जानवर बुरी तरह म्यूटेट होने लगते हैं। अब वो काफ़ी जानलेवा हो गई है। वो हर जगह जाकर तबाही मचा रहे हैं, जिससे वहाँ रहने वालों के खतरा बन गया है और कई विलेज में भी। अब हमें दिखाया जाता है काइल, वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उनकी टीचर उन्हें मगरमच्छ के बारे में पढ़ा रही है। वो बताती है कि जिस मगरमच्छ के ब्लैक निशान है वो है इन सब की क्वीन। काइल अपने भाई जेमी को खो चुकी है। जेमी का एक्सीडेंट हुआ था और काइल उस गम से अब तक उबर नहीं पाई है। उसके पास जेमी की सिर्फ एक आखिरी निशानी है, उसके एशेज, अस्थियाँ। काइल ने ठान लिया है कि वो जेमी की याद में उसकी एशेज फ्लोरिडा कीज में बिखेरेगी। लेकिन ये सफ़र आसान नहीं है। उसे अपनी बीमारी, एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर, अपने डर और ग्रीफ से लड़ना है। काइल के साथ उसके कुछ दोस्त भी जाते हैं। एलिस, काइल की चाइल्डहुड फ्रेंड, एडवेंचरस पर थोड़ी केयरलेस। डॉम, प्रैक्टिकल और लॉयल दोस्त। मलिका, सेल्फिश, ऑपर्चुनिस्टिक, ग्रुप में हमेशा फ्रिक्शन पैदा करने वाली। वो सारे एक जगह रुकते हैं। डॉम बताता है कि हमें यहाँ से आगे एक एयरप्लेन से जाना होगा। वो सारे एक एयरप्लेन ढूंढते हैं। वहाँ उन्हें मिलता है फ्रैंक, पायलट। जब काइल पानी लेने जाती है, वहाँ न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है उन म्यूटेट मगरमच्छ के बारे में। काइल को एक आदमी बताता है उस क्वीन के बारे में कि उससे दूर रहना वो बहुत खतरनाक है। फ्रैंक, जो इस ग्रुप को छोटे से हल्के विमान से ले जा रहा है, वो सब मिलकर फ्लोरिडा की ओर निकलते हैं। छोटा सा एयरप्लेन हवा में उड़ रहा है। अंदर दोस्तों की बातचीत हो रही है। एलिस हंसते हुए, ये ट्रिप तुम्हारे लिए हीलिंग होगा। जेमी को तुम ऐसे याद करोगी तो वो भी खुश होगा। काइल हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू हैं। अचानक मौसम बदल जाता है। बादल काले हो जाते हैं। टर्ब्यूलेंस बढ़ जाती है। फ्रैंक प्लेन को संभालने की कोशिश करता है। फ्रैंक घबराकर, डैम, ये तूफान अचानक कहाँ से आ गया? होल्ड टाइट सब लोग। प्लेन जोर जोर से हिलने लगता है। अंदर लोग चीखने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में बिजली कड़कती है और प्लेन दलदल के ऊपर क्रैश हो जाता है। जब काइल को होश आता है, चारों तरफ कीचड़, पानी और धुआं है। प्लेन आधा दलदल में डूब चुका है। कुछ लोग घायल हैं। डॉम एलिस को उठाने में मदद करता है और वो सारे एक जगह आते हैं, पर फ्रैंक देखता है कि उसका को पायलट अभी भी पानी में ही है। जैसे ही वो पानी में उसे लेने जाता है, एक मगरमच्छ को पायलट को मार डालता है। फ्रैंक जल्दी पानी से बाहर आता है। फ्रैंक उन्हें बताता है ये थे म्यूटेटेड मैथगेटर्स जो पास की ड्रग फैक्ट्री के केमिकल वेस्ट से विकृत हो गए थे। उनकी स्पीड और पावर नॉर्मल एलिगेटर से कई गुना ज़्यादा थी। वो सिर्फ शिकार नहीं करते थे, बल्कि खून और डिस्ट्रक्शन के भूखे थे। काइल और ग्रुप समझ जाता है कि डिहाइड्रेशन और आइसोलेशन तो एक खतरा है ही, लेकिन असली मौत का सामना इन एलिगेटर्स से है। सर्वाइवल आसान नहीं। पानी कम है, खाना नहीं, और चारों तरफ मौत का डर। काइल को ऐसी चीज़ों से लड़ना आता था, इसलिए वो ग्रुप की लीडर बन जाती है। फ्रैंक, पायलट, बार बार गलत डिसीजंस लेता है और दूसरों को ब्लेम करता है। मलिका, सेल्फिश है। एक सीन में वो अकेले खाने का हिस्सा छुपाने की कोशिश करती है, जिससे सब फ्यूरियस हो जाते हैं। एलिस, क्यूरियोसिटी में एक जगह से एलिगेटर का एग उठा लेती है। वो सोचती है कि शायद इसे बेच सकती है या स्टडी के काम आएगा। लेकिन इस गलती से ग्रुप का खतरा और बढ़ जाता है, क्योंकि अब जायंट एलिगेटर उनका पीछा नहीं छोड़ता। रात हो जाती, वो सारे एक जगह रुकते हैं और आग जलाते हैं। काइल उनसे बोलती है कि हमें एक एक कर कर पहरा देना होगा, ताकि सब आराम भी कर ले और कोई खतरा भी ना हो। जैसे ही सब सो जाते, एक आदमी वहां से निकलकर किसी को फ़ोन करने लगता है, पर जैसे वो झाड़ियों के पास जाता है, एक मगरमच्छ उसे मार देते हैं। सुबह होती है, सब उसकी लाश को पानी में देते हैं। डॉम बार बार मीडिएटर का काम करता है,
लेकिन टेंशन्स बढ़ते ही जाते हैं। दलदल में चलते हुए एक एक करके एक्सीडेंट्स होते हैं। काइल को एक कैबियन दिखता है। वो सबको वहां जाने का कहती है। सब वहां जाने लगता है, पर काइल को वहां कुछ अजीब लगता है। वो देखती है कि वहां मगरमच्छ है। वो सब पीछे होने लगते हैं, पर एक माइनर कैरेक्टर को एक मगरमच्छ पकड़ कर ले जाता है। सब चीखते हैं और बगने लगते हैं। वो उस कैबियन पर जाने लगते हैं। एक लड़की को मगरमच्छ पकड़ लेता है, पर वो लोग मिलकर उसे छुड़ा लेते हैं। वे लोग वहां रात भर रुकते हैं। सुबह होते ही वहां से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। एक लड़के को वहां एक मैप मिलता है। उसे मैप पढ़ने आता था, इसलिए वो काइल को बताता है कि यहाँ एक जगह है जहाँ हमें बाहर जाने के लिए कुछ मिल सकता है। पर काइल जब सबको बताती है तो उसकी दोस्त उनकी बात नहीं मानती और उसे बोलती है कि तुम हमारी जिंदगी मुसीबत में डाल रही हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मरा गया था। ये सुनकर काइल टूट जाती है। फ्रैंक उस लड़की को समझाता है, वो उस पर गुस्सा दिखाता है। वो काइल को हौसला देता है। काइल और सब बाहर जाने को तैयार हो जाते हैं। काइल की दोस्त के पास कोई रास्ता नहीं होता, वो भी उनके साथ मिल जाती है। वो बाहर निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं, पर सब देखते हैं कि उन्हें आगे जाने के लिए पानी में जाना पड़ेगा और पानी में खतरा है। काइल धीरे धीरे लीडरशिप लेना शुरू करती है। उसका ग्रीस उसे स्ट्रांग बना रहा है। काइल बोलती है कि हमें आगे जाने के लिए एक नाव बनानी पड़ेगी। और मगरमच्छ ठंड में बाहर निकलते हैं, और अभी गर्मी का मौसम है, इसलिए वो पानी के नीचे होंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा। वो लोग मिलकर एक नाव बनाते हैं। एक लड़की पीछे देखती है, उसे एक मगरमच्छ दिखता है। वो उस पर एक लकड़ी से उसे मार देती है, जिसे बाकी मगरमच्छ गुस्से में आ जाते हैं और पानी में आ जाते हैं, और काइल की पूरी बात उल्टी पड़ जाती है। वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर नाव आगे नहीं बढ़ पाती। सबको लगता है कि वो लोग मर जाएंगे, पर तभी वो लड़की जिसे चोट लगी थी वो पानी में उतर जाती है और अपने आप को कुर्बान कर देती है। उसका हस्बैंड उसे देखता है और पानी में उतरने की कोशिश करता है, पर फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पर वायरस बनाया जाता था। आखिरकार ग्रुप को दलदल के बीचों बीच एक ड्रग डेन जैसी स्ट्रक्चर मिलती है। वो जगह केमिकल से भरी हुई है। फ्रैंक उस लड़की को जो काइल की दोस्त थी उससे बोलता है कि तुम कितने सेल्फिश हो, सिर्फ अपने बारे सोचती हो। वो उस नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर वो वहां पर लटक जाती है और वो अपने किए गए चीज़ों के लिए सॉरी मांगती है। फ्रैंक जैसे उसे ऊपर लेने की कोशिश करता है, वैसे एक मगरमच्छ ऊपर से आकर फ्रैंक को नीचे गिरा लेता है, जिसे देखकर वो लड़की काफ़ी तेज चिल्लाती है, जिससे सब उसकी आवाज़ सुनकर वहां आ जाते हैं और उसे ऊपर खींचते हैं। वो अपनी सारी गलती की माफ़ी मांगती है और सॉरी बोलती है। वहां पर काफ़ी सारे मगरमच्छ सो रहे होते हैं। उन्हें वहां एक रूम में एक फ़ोन मिलता है और वो लोग उस रूम में, जैसे ही वो लोग वहां जाने लगते हैं, एक लड़के को मगरमच्छ पानी में खींच लेता है और उसे मार देता है। बाकी लोग जल्दी से उस रूम में जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। उन्हें वहां एक फ़ोन मिलता है जिसे काइल मैसेज भेजने लगती है, पर जब तक वहां से कोई जवाब आता वो फ़ोन बंद हो जाता है। वहां रुकना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए वो लोग वहां से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही वो लोग कमरे से बाहर निकलते हैं और वहीं पर उनका सामना सबसे बड़े म्यूटेटेड एलिगेटर से होता है, एक जायंट क्रीचर जो ड्रग केमिकल से मॉन्स्टर बन चुका है। उनके सामने आ जाती है वही क्वीन जिसके ब्लैक निशान था। काइल को याद आता है कि उसकी टीचर ने उसे बताया था कि उसे दूर रहना है। सीन एकदम इंटेंस है। मलिका को समझ आ जाता है कि ये क्यों उनके पीछे पड़ी है। वो उसका अंडा अपने बैग में से निकलती है और उसे देने लगती है, पर अब उसे वो नहीं चाहिए था। जैसे ही मलिका अंडा उसके पास ले जाती है, वो मलिका का हाथ की पकड़ लेती है और उसे लेवाल में पटक देती है। अब वो क्वीन काइल की तरफ बढ़ती है। काइल को वहां एक बंदूक मिली थी जिसे उसने अपने पास रख लिया था। काइल उसे उस पर हमला करने लगती है, पर वो गोली उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती, बल्कि उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अब वो काइल पर हमला करने लग जाती है, जिसका फायदा उठाकर बाकी लोग वहां से बाहर निकलने लगते हैं। क्वीन काइल की तरफ बढ़ रही होती है। काइल जैसे तैसे बचती है। काइल हिम्मत दिखाती है। वो नाइस की मदद से जायंट गेटर से मुकाबला करती है। लड़ाई बहुत ब्रूटल होती है। आखिरकार काइल स्मार्ट स्ट्रैटेजी से उसकी आंखों में नाइफ घुसा देती है
जिससे उसे चोट लग जाती है और काइल को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। आखिरकार काइल स्मार्ट स्ट्रैटेजी से उसे जलाकर मार गिराती है। काइल उसे आग लगा देती है। काइल काफ़ी इमोशनल होती है, उसने अपने इतने सारे साथियों को खो दिया था। सर्वाइवर्स काइल, एलिस, डॉम और मलिका किसी तरह बच निकलते हैं। वो एक जगह खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैसे निकलेंगे। पर अचानक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। लेकिन काइल की जर्नी अभी अधूरी है। वो फ्लोरिडा कीज जाती है और अपने भाई जेमी की एशेज समुंदर में बिखेरती है। फिर जेमी की मोटर बाइक लेकर सड़क पर निकल पड़ती है। उसके चेहरे पर आंसू भी हैं और हल्की मुस्कान भी। ये है उसका हीलिंग मोमेंट, क्लोजर और नया जीवन शुरू करने का इशारा। लेकिन फिल्म यहीं खत्म नहीं होती। लास्ट शॉट में दिखता है कि फ्रैंक जिंदा है। वो घायल हालत में दलदल में क्रॉल करता हुआ दिखता है। उसके चेहरे पर एक क्रिप्टिक हंसी है, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो, या शायद वो खुद अब कर्स का हिस्सा बन चुका हो। स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। संकेत साफ है, सीक्वल का रास्ता खुला हुआ है।